बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे लोड शेडिंग से हवाले से। शहरियों के लिए बुरी खबर यह है कि जुलाई में भी लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिलेगा। बढ़ती डिमांड ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। फेस्को का लोड शेडिंग प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। सनती शहर में रोजाना की बुनियाद पर 200 मेगावाट की लोड शेडिंग होगी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि शहरियों के लिए बुरी खबर है, जुलाई में भी लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिलेगा। बढ़ती डिमांड ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। फेस्को का लोड शेडिंग प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। सनती शहर में रोजाना की बुनियाद पर 200 मेगावाट की लोड शेडिंग होगी। फैसलाबाद रीजन की आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि जुलाई में भी लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। बढ़ती डिमांड ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। फेस्को का लोड शेडिंग प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। फेस्को रीजन भर में 733 फीडर्स लोड शेडिंग होगी। सनती शहर में रोजाना की बुनियाद पर 200 मेगावाट की लोड शेडिंग होगी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों के लिए 4 से 5 घंटों का शेड्यूल तैयार। इसी पर तफसीलात क्या हैं, मजीद जानेंगे ओवैस अली से। जो वैस आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सनती शहर में लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है वो फेस्को की जानिब से जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद के पोश इलाके जिनमें इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मदीना टाउन, मंसूराबाद, इस्लाम नगर, जंग रोड और जड़ावाला रोड समेत शेखपुरा रोड के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग जो है वो आरसीसी इस्लामाबाद के अहकाम के मुताबिक की जा रही है। फैसलाबाद आज दिन भर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे रहा। जुलाई में भी सार्फिन जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। 3 से 4 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। 733 फीडर्स हैं फेस्को रीजन भर में, जिसमें 6 जिला शामिल है जिन पर बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। फैसलाबाद में भी जो है वो 100 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। तब्दीली सरकार जो है वो मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज को डिमांड के मुताबिक बिजली फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। इसी हवाले से फेस्को में भी इस वक्त डिमांड जो है वो 3100 मेगावाट तक जा पहुंची है, जबकि सप्लाई 2600 मेगावाट है। 500 मेगावाट का ये एक बड़ा शॉर्टफॉल है जिससे न सिर्फ फैसलाबाद के डोमेस्टिक सार्फिन बल्कि सनती सार्फिन को भी बिजली की जो सप्लाई है वो बुरे अंदाज से मुतासर होगी। तो इससे जो है वो इकनॉमिक जोन में भी शदीद बहरान का जो खदशा बढ़ गया है। फेस्को को सनती शहर में बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम उठाना होंगे और इस पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। जी ओवैस अली, आप लोड शेडिंग के शेड्यूल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपने हमें बताया कि लोड शेडिंग का सिलसिला जुलाई में भी जारी रहेगा। शहरियों के लिए बुरी खबर आ गई है। फैसलाबाद रीजन की आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि जुलाई में भी लोड शेडिंग से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। बढ़ती डिमांड ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फेस्को का लोड शेडिंग प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया है। फेस्को रीजन भर में 733 फीडर्स लोड शेडिंग होगी। सनती शहर में रोजाना की बुनियाद पर 200 मेगावाट की बिजली की लोड शेडिंग होगी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों के लिए 5 से 4 घंटों का शेड्यूल तैयार किया गया है। इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, हाजियाबाद में लोड शेडिंग होगी। दीगर इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी रहेगी। फैसलाबाद के बाद रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है, तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी, चिन्योट में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। 10-10 घंटों से जायद बिजली गायब रह रही है। 1 घंटे बाद आती है, आधे घंटे बाद। इस तरह बिजली की लोड शेडिंग का जो आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है। लोग काफ़ी परेशान हैं। शदीद गर्मी में इस वक्त चिन्योट शहर का जो दर्जा हरारत है 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बिजली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से खासतौर पर ख़वातीन घरों में, बच्चे बड़े सब मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं। कितने घंटे बिजली जा रही है आपके इलाके में? 10-10 घंटे जा रही है जी। नहाने धोने का कोई जनाब इंतज़ाम नहीं है, तो हम नहाने से भी तंग हैं। पानी आता नहीं है, बिजली जो नहीं आती तो पानी किधर से आए? बिल्कुल, बिजली की बंदिश की वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। पानी की किल्लत का भी सामना है। आप पढ़ते हो तो किस तरह इस लोड शेडिंग में पढ़ रहे हो या घर में रह रहे हो, स्कूल में जा रहे हो? जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है उस तरह से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अभी भी 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की जा रही है। ना पढ़ा जाता है, ना घर में बैठा जाता है। बहुत ज़्यादा बिजली ली जा रही है। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं लोड शेडिंग से? रात को खास तौर पे जब जाती है बिजली तो किस तरह गुजारा करते हैं? रात को नींद नहीं आती, गर्मी इतनी होती है, बंदे को पसीने आ जाते हैं, तो बंदा ना लाइट होती है और मतलब बंदा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है जैसे लाइट की वजह से। हमारा यही है कि वापटा की निहाली किया जाए या उनकी लापरवाही किया जाए। तो मतलब है कि हमने तो हुकूमत को वोट दिया था कि भैया तब्दीली आएगी, तब अभी तक तब्दीली तो नजर तो हमें नहीं आ रही। हम गर्मी से मार रहे हैं जी। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि तब्दीली 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि शहरियों का कहना है कि कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। वकार घुमन आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद के छोटे और दरमियाने दर्जे के सनती यूनिट्स भी परेशान हैं। इसी पर तफसीलात जान लेंगे शराज भट्ट से। एक तरफ तो
है, बिजली की आंख मचोली जारी है और फीडर ट्रिपिंग होने की वजह से दोबारा से मशीनें रीस्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से सनतकारों को इंतहाई परेशानी का सामना है। उस पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। जो 4-4, 5-5 घंटे दिन में जो जनरेटर्स चलते हैं वो पेट्रोल पर चलते हैं, डीजल पर चलते हैं, जिसकी वजह से अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी पैदावारी लागत जो है मजीद बढ़ गई है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मियां तारिक साहब भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो बिजली की ट्रिपिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। कितनी ट्रिपिंग तकरीबन हो रही है, राना साहब बताइएगा, एक दिन के अंदर अगर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से बात की जाए। जी बट साहब, ट्रिपिंग का तो आप अंदाज़ा इसी बात से लगा रहे थे कि अभी जब आपसे आए हैं 3 दफ़ा लाइट जाके आ चुकी है। हमारी जो मशीनें हैं इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगे होते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है वो मशीन को झटका लगता है जब लाइट जाती है और आती है। ये सारे मामलात की वजह से हमारी मशीनों के कार्ड जल जाते हैं और कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जो हमें यहाँ से नहीं मिलते, हमें चाइना से मंगवाने पड़ते हैं, जिससे कई दिन हमारी मशीनें बंद रहती हैं। गवर्नमेंट को हम यही बात कहते हैं कि आपके पास, ये तो कह रहे थे कि हमारे पास 10,000 मेगावाट पिछली गवर्नमेंटें जो एक्सेस बिजली बना के गई हैं, तो इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ज़रूरत नहीं थी तो ये 8-8 घंटे की 6-6 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? या वो गलत हैं या ये गलत हैं। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि सोलर सिस्टम जो है उसको सस्ता करें, आम आवाम की पहुंच में करें। और एलानिया भी नहीं है। हाँ, एलानिया तो है ही नहीं। एलानिया कर लें, 3 घंटे कर लें, हमें पता हो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जाने, हम उसका इंतज़ाम कर लें। अगर जब गैर एलानिया है, झटके लगते हैं मशीनों को, हमारे डिज़ाइन आउट हो जाते हैं, प्रोडक्शन नहीं आती। ये सब क्या कहेंगे इस हवाले से? और इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल का रेट भी बढ़ गया है तो जनरेटर्स भी ज़्यादा कॉस्टली होते होंगे। ज़ाहिर बात है शराज भाई, जो जनरेटर जो है आपको पता है डीजल और पेट्रोल पे ही चलते हैं, तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा महंगा है पेट्रोल और डीजल। तो इस गवर्नमेंट ने पिछले 1 महीने में 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, तो 3 रुपये तो रात को ही बढ़ा दी है। तो इससे तो हमारा जनरेटर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। बिजली की बार बार ट्रिपिंग की वजह से, जैसे राना साहब ने कहा है, तो हमें लेबर के इशू आ रहे हैं। वो हमारी लेबर जो है रात को घरों में सो नहीं सकती, दिन को काम नहीं करती। जो ठेके वाली लेबर है, लेबर के इश्यूज आ रहे हैं, रात को सो नहीं सकती, दिन में काम नहीं कर सकती। शराज भट्ट, आप ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान ने चीफ फेस्को से नोटिस लेने की अपील की, इसके हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए बढ़ा दिए। किरायों के तयन के लिए ना हिदायतनामा जारी हुआ। इसी पर आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए बढ़ा दिए। तफसीलात जानने की रमजान मिर्जा से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफे के बाद जो ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं वो भी बढ़ गए हैं, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराया बढ़ाने की शिकायत जो है वो मौसूल हो रही हैं। कई एक बार ओवर चार्जिंग की शिकायत तो मौसूल होती ही हैं, लेकिन अब चूँकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं तो इसके नतीजे में महंगाई एक बार फिर जो है वो नज़र आ रही है। हमारे साथ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, किराए की शिकायत हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? इसमें यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मामूली इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत में। ऐसी कोई शिकायत तो मसूल नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई होगी तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा और लोगों को जो उनका राइट बनता है वो दिलवाया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ ट्रांसपोर्टर के जो रहनुमा भी हैं वर्कर्स के। मियां साहब ये बताइएगा कि जब तेल की कीमतें कम होती हैं, किराया नॉर्मली कम नहीं होता, लेकिन जब मामूली इजाफा भी होता है तो उसके बाद कीमतें बढ़ जाती हैं, तो क्या ट्रांसपोर्टर इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं आपके? देखिए जी, एक तो बिल्कुल हमने ना बढ़ाया है ना बढ़ाएंगे, ये मामूली है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। और ये बिल्कुल पूरे पंजाब में मैं दावे से कहता हूँ कि किसी ने एक पैसा ना बढ़ाया है ना बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी कोई नॉर्मल को शिकायत हो तो उसको हम दूर भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। अड्डों से बाहर जाके कई एक बार ओवर चार्जिंग की भी शिकायत होती हैं या ओवरलोडिंग की भी शिकायत होती हैं, उसको किस तरह हल किया जा रहा है? असल में ओवरलोडिंग तो कभी कभी होती है, ये तो सच बात है, ये इसमें तो मैं नहीं कहता, लेकिन ओवर चार्जिंग नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल कानून मौजूद है, आरटीए सेक्रेटरी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, हम मौजूद हैं। कोई शिकायत हो तो उसी वक्त वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। किराए में इजाफा कर दिया गया है। रमजान मिर्जा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि आवाम को नए माली साल का पहला तोहफा मिल गया। पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर महंगा, नई कीमत 112 रुपये 80 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे शाहिदा घुमन से।
माली साल हुकूमत की जानिब से आवाम को एक बार फिर से जो है वो महंगाई का तोहफा दे दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया है। 2 रुपये पेट्रोल महंगा होकर 112 रुपये 80 पैसे जो है वो नई कीमत मुकर्रर की गई है, जिस पर शहरियों की जानिब से जो है वो खासा रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। शहरियों का क्या कहना है, इस वक्त मौजूद है एक पेट्रोल पंप पर, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया 2 रुपये, अब 112 रुपये जो नई कीमत हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है वो मैनेज हुआ है? मैनेज कैसे करना है, जॉब मिल नहीं रही, हालात ऐसे हैं, बस चीज़ें महंगी होई जा रही हैं। पेट्रोल पहले 2 रुपये महंगा हुआ था, फिर 2 हो गया। बस इस हुकूमत ने जो कहा है वो कर नहीं रही, सिर्फ चीज़ें महंगी हो रही हैं बस। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि अवाम का कुछ सोचें, गर्मी इतनी है और चीज़ें बस महंगी हैं। किस तरह लोग मेहनत कर रहे हैं, उतने ही अवाम को पैसे नहीं मिल रहे जितनी चीज़ें महंगी हैं। जी, शहरियों का ये कहना है कि उतनी दिहाड़ी नहीं होती बनती, उतनी मजदूरी नहीं बनती जितने की जो है वो कीमतें बढ़ाई जाती हैं, और हर आए रोज़ जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी 2 रुपये जो है वो इसमें कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शाहिदा घुमन आप आगाह कर रही थीं कि झंग में खिदमत आपकी दहलीज मंसूबे के तहत शहरियों को सस्ती तफरीह से महरूम कर दिया गया। तफसीलात जानने की ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। झंग में खिदमत आपकी दहलीज के मंसूबे के ऊपर काम करते हुए ज़िले इंतज़ामिया ने ज़िला झंग के जो तमाम पार्क हैं उनको बंद कर दिया है, और बंद करने साथ ही उन तमाम पार्क की जो रेनोवेशन है और ख़ास तौर पर जो उनकी ब्यूटिफिकेशन है उसके ऊपर काम करने का आगाज़ जो है वो शुरू कर दिया गया है, ताकि जैसे ही 15 दिन के बाद इन तमाम पार्कों को खोला जाए तो तमाम के तमाम पार्क शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हुए दिखाई दें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम पार्क जहाँ पर शहरी वॉक के लिए जाते थे, थोड़ी बहुत तफरीह के लिए जाते थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया है, और जो तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं और ख़ास तौर पर जो पार्कों के मुलाजमीन थे, माली थे, उनको मुतहर्रक कर दिया गया है कि वो अपने अपने पार्कों के अंदर खुसूसी काम करें, पेंट करें, और वहाँ पर जितने भी फूलों का काम होने वाला है, फूट हो रही है, घास खुश्क हो रही है, उन तमाम चीज़ों को वहाँ पर मॉनिटर किया जाए और उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, ताकि झंग जो है जो खिदमत आपकी दहलीज के मंसूबे के ऊपर जो काम कर रहा है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, शहरियों को सस्ती तफरीह से महरूम कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप आगाह कर रहे थे। हुकूमत पंजाब का सूबा भर में हफ्ता तजावुज़ात मनाने का फैसला। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पंजाब के दीगर अजला की तरह चिन्योट में तजावुज़ात को ख़त्म करने का हुक्म। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल कदीर। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के दीगर इजला की तरह चिन्योट में हफ्ता गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे के तौर पर मनाया जा रहा है, और चिन्योट में देखा जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो आज जो है वो पहले रोज़ लाहौर रोड पर जो है वो तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आज पहला रोज़ है और तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है मोहम्मद सलीम वो जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इस सवाल से हमारे साथ मौजूद भी, हमसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज पहला रोज़ है और एक हफ्ता जो है वो ये गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे के लिए तौर पर मनाया जा रहा है, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक आज इंक्रोच में रिमूव करने के लिए बाकायदा DC साहब और CO साहब के हुक्म पर बाकायदा इंक्रोच में रिमूव की जा रही है, और इंशाल्लाह इस हफ्ते में बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर इंक्रोच में रिमूव की जाती रहेगी। तो सर बताइएगा कि शहरियों की जानिब से जो शिकायत अंदराज की जाती हैं उनका अजाला करने के लिए क्या इक़दाम है? जो शहरियों की तरफ शिकायत की जाती है उन्हें फौरी तौर पर रिमूव कर दी जाती है। बिल्कुल, तजावुज़ात के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के दीगर इजला की तरह चिन्योट में आज जो है वो गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे का आज पहला रोज़ है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे का आगाज़ कर दिया गया है। अब्दुल कदीर आप आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान कॉरपोरेशन हुकाम से शिकवा कुना कहते हैं कि पाबंदी के बावजूद तरक्याती स्कीम्स के लिए टेंडरिंग गैर कानूनी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुलरहमान से। बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आया है कि जहां पर डेवलपमेंट स्कीमों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। MCF कोई भी डेवलपमेंट स्कीम नहीं जारी कर सकती। इसी हवाले से हमारे साथ आतिफ किसाना मौजूद है, UC चेयरमैन, जिनकी रिट पर फैसला आया। उनसे जानेंगे कि ये आर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। जी शुक्रिया अब्दुलरहमान। बात यह है कि मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब, आपने देखा है कि एक अरसा से बल्दियात की बहाली के लिए कोशां थे। उन्हीं की हदायत पर मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, जिसमें 19/6 को फैसला आया कि फैसलाबाद में जारी जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तरक्याती काम है जो इलीगल हो रहे हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से बहाली के बाद ये तमाम इख्तियारात मेयर फैसलाबाद के पास थे,
हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब जो भी ये काम कर रहे हैं वो अदायगियाँ हैं या वो वाजबात हैं या वर्क आर्डर्स हैं या टेंडर नोटिस हैं, वो तमाम का तमाम कॉरपोरेशन का जो अदारा है वो इलीगल काम कर रहा है। उसके लिए हमने इनको बाकायदा तौर पर नोटिस भी दिया है और इनको ऑर्डर की कॉपी भी पहुंचाई है। अब ये जो भी काम करेंगे अगर ये बाज ना आए तो हम इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ तौहीन अदालत के लिए भी हाई कोर्ट जाएंगे। जी अवान साहब क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आतिफ किसाना साहब ने कहा है, हुक्म इम्तनाई के और अदालत आलिया के हुक्म इम्तनाई के बावजूद जो ये कानून को अब सबूताई करने के बाद अब इसमें टेंडर्स भी हो रहे हैं, वर्क ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, पेमेंट्स भी हो रही हैं, ये सरासर गैर कानूनी अफ़ाल के मुर्तकिब हो रहे हैं। और हम इनको ये मुतनब्बे करना चाहेंगे कि अगर ये अपनी ऐसी गैर कानूनी हरकतों से बाज ना आए तो इंशाअल्लाह, जैसे कि किसाना साहब ने भी कहा है, इंशाअल्लाह हम दोबारा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, चूँकि ये हमारा कानूनी हक़ है। और जब तक ये कानून के दायरे में रहते हुए अपने काम नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम तौहीन अदालत में जाकर इनको कैफरे क़रार तक पहुँचाएँगे। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पर अगर ये बात नहीं आते तो दोबारा से कोई इजलास बुलाकर कोई एहतजाज का भी प्लान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे दोस्तों ने फरमाया है कि हमने स्टे आर्डर लिया है और उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत भी मूव कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक की काविशों को भी सराहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारा आइनी हक़ है कि हम इजलास तलब करें और इजलास में इस बात को कंडेम्ड भी करें और इनके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई भी करें। लोकल गवर्नमेंट वर्क्स रूल 2017 जो है वो बहुत क्लियर है। उसके सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2, 15 और 9 के तहत तमाम तर इख्तियारात टेंडरिंग के और वर्क आर्डर्स के और पेमेंट्स के वो इलेक्टेड जो नुमाइंदा है मेयर फैसलाबाद उसको हासिल है। तो हम इस सिलसिले में इंशाल्लाह मेयर को हासिल हैं। अब्दुर्रहमान आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में ऐवान सनअत व तिजारत में कायमा कमेटी चाइना एंड पाकिस्तान इकनॉमी के लीडर्स की मुलाकात। कमेटी मेंबरान की जानिब से हुकूमत को सी पैक में तेजी से तरक्की को मुबारकबाद। तफसीलात क्या हैं जान लेंगे बिलाल डोगर से। बिल्कुल फैसला ऐवान सनअत व तिजारत की कायमा कमेटी बराए सी पैक जो है चाइना पाकिस्तान इकॉनमी कॉरिडोर जो है उसकी एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। ख़ासतौर पर जारी इकॉनमी कॉरिडोर के ऊपर जो तरक्याती काम और ख़ासतौर पर वहाँ मौक़े जो हैं उसके हवाले से चीज़ें जो हैं ज़ेर बहस आई हैं। हमें साथ पैटर्न चीफ अहमद हसन साहब मौजूद हैं, इंजीनियर अहमद हसन, उनसे बात करते हैं। हम सब कैसे देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें ज़ेर गौर आई हैं और कैसे देख रहे हैं वहाँ टूर किया जाएंगे, लोगों को एम्फसाइज़ किया जाएगा कि उसकी तरफ मुतवज्जह हों? देखिए जी, जब भी R&D की मीटिंग हुई या सी पैक की हुई, हमारा एक ही मोटो है, जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जब तक हम कंपेयर करते हैं चाइना से या इंडिया से, तो जो चीज़ें हम बिल्कुल बैठे हैं चुप करके, तो आने वाले टाइम में तो वो तो स्पीड चल रही है अपनी टेक्नोलॉजी की। उसमें आज जो एम्फसाइज़ किया हमने सी पैक में वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम कंपेयर करते हैं चाइना का, इंडिया का, और अभी इधर बनना नहीं शुरू हुआ। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वी स्पेकुलेट एज ए कमेटी कि आने वाले टाइम में जब हम करते थे ग्लोबल विलेज, ग्लोबल वेल्थ और ग्लोबल ऑर्डर भी आ जाना कि ये किधर किधर से गर्मी आ रही है। तो हमें हमारा काम है इधर चैम्बर की तरफ से काफ़ी हमने वर्ल्ड वाइड आवाज़ उठाई है। आने वाले टाइम में अपने जो जितने इंडस्ट्री है या दोस्त है उनको नए नए एवेन्यू एंटरप्रेन्योरशिप जाएं, चाइना जाएं, बच्चों को भेजें, देखें वो कि ऐसे काम कर रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं और हम कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकते हैं। अभी एग्रीकल्चर की बात हुई, कभी हम एग्रीकल्चर कंट्री, तो इधर बैठे ही मैं कर रहा था 3 साल पहले, जी हम नंबर ये हैं, नंबर वो हैं, क्वार्टर में ये है वो है। अब गंदम का अब हाल देख लें, गंदर अब भी आवाज़ लगा रहे हैं। तो सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जो हमारा मेथड कमेटी मेंबरान की जानिब से हुकूमत को सी पैक में तेजी से तरक्की की मुबारकबाद दी गई है। बिलाल डोगर आप आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि MK सन्स प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा एजाज। सदर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में बेहतर कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। CEO MK सन्स राना जावेद अख्तर ने सिटी 41 से एक्सपोर्ट की बेहतरी के लिए खुसूसी गुफ्तगू की। इसी पर मजीद बात करते हैं फजील अहमद से। फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए 65% अपना किरदार अदा करती है और इसी हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी जानिब से भी एक्सपोर्टर्स को उनकी अच्छी कारकर्दगी के हवाले से जो नवाजा जाता है और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया गया इसी हवाले से इस्लामाबाद में, जिसमें
टॉप 100 जो एक्सपोर्टर्स हैं अवार्ड दिए गए और एक अवार्ड जो है वो MK सन्स की हिस्से भी आया, जिसे सदर पाकिस्तान की जानिब से इस मिल को अवार्ड दिया गया बेहतर कारकर्दगी के हवाले से एक्सपोर्ट की मद में, कि एक्सपोर्ट में इन्होंने अपना एक अच्छा हिस्सा डाला और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट बेहतर की। इसी हवाले से जो CEO हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, राना जवेद अख्तर, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या उनके तासरात हैं अवार्ड लेने के बाद। जी सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपको अवार्ड मिला। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से क्या आप हुकूमत को पैगाम देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, शुक्रिया आपका अपनी मुबारकबाद का। ये सब डेफिनेटली ऑल एम्प्लॉयज़ जो MK सन्स के काम करते हैं, ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि जो प्रोग्रेस है वो हमेशा कम्बिनेशन से होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है, जिसमें उन्होंने ऑटोमेशन डेफिनेटली जो सेल टैक्स से रिलेटेड है और अपना रिबेट साइड, इसमें अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक अगर गवर्नमेंट और इकदाम करे जिसमें DTT को भी अगर कंटिन्यू भी किया जाए नेक्स्ट ऑनवर्ड और इसको भी ऑटोमेशन के साथ शिपमेंट्स के साथ ही ऑन रियलाइजेशन अगर दे दिया जाए तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो उनके कैश फ्लो को मज़ीद बेहतर। और जहाँ तक बाकी गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ कि रिगार्डिंग कोविड-19 बहुत पॉजिटिव रोल रहा। दे कम इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशंस और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 2000 पीपल गॉट वैक्सीनेटेड इन MK सन्स फ्रॉम गवर्नमेंट। प्रोग्रेस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं मज़ीद गवर्नमेंट से कहूँगा कि अगर वो जो मिडल मैनेजमेंट है हमारी और जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इनको अगर वो प्रमोट करे तो वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं हमारी टेक्सटाइल की डेवलपमेंट में और ग्रोथ की तरक्की के लिए। जी बिल्कुल, ग्रोथ की तरक्की के लिए और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मज़ीद तरक्की के लिए हुकूमत को जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान की मईशत है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो अगर नौकरियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो यहाँ से ही टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में बेहतर कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।